कराची कयूमाबाद में दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने 100 बच्चे बच्चियों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बना डाला और साथ ही साथ उनकी वीडियोस भी बनाकर उनको ब्लैकमेल करता रहा। मुतासरा बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के दरमियान है। 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस ने एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली जिसमें ऐसे इंकशाफात हुए जिसे सुनकर रूह कांप जाती है कि ऐसे दरिंदे मुआशरे में मौजूद हैं और वो किस तरह ये वारदातें करता रहा, उसके साथ कौन कौन मुलव्विस रहा और अब तक उसने कितने बच्चों को किन मुकामात पर और किस तरीकों से अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया। वो तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, कराची कयूमाबाद में एक ऐसे दरिंदे का इंकशाफ हुआ कि जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। एक ऐसा बदबख्त दरिंदा सिफ्त मुलजिम है जिसका एबटाबाद से ताल्लुक है और वो 2011 में एबटाबाद से कराची में शिफ्ट होता है और वहां पर आकर पहले एक स्टेशनरी की दुकान बनाता है जहां पर बच्चे और बच्चियों की जो कापियां किताबें होती हैं, शॉर्पनर होते हैं, पेंसिल होते हैं, ये वो मुकाम होता है जहां पर स्कूल के बच्चे और बच्चियां सुबह भी जाते हैं, स्कूल से आने के बाद भी जाते हैं, एकेडमी अगर जाना हो, ट्यूशन जाना हो तो उससे पहले भी वहां पर उनका चक्कर जरूर लगता है और वो दुकान पर खड़े होकर कहते हैं मासूम से बच्चे छोटे छोटे कि अंकल हमें शॉर्पनर दे दो, पेंसिल दे दो, किताब दे दो, कॉपी दे दो। तो इस बहाने इसने ये मकरूह काम शुरू किया और उन बच्चे बच्चियों को अपने जाल में इसने फंसाना शुरू किया। 2016 में ये पहले अपने एक साथी के साथ ऐसी भयानक वारदातें करता था, फिर 2016 में इसका जो साथी था जो इसके साथ मिलकर ये सारी घिनौनी कार्रवाइयां करता था वो एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। उसके बाद इसने अकेले ने यह कार्रवाई शुरू की और फिर मुसलसल ये अब तक उन बच्चियों को ना सिर्फ ज्यादती का निशाना बनाता था जिनकी उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थी, बच्चों की भी उम्रें उनमें शामिल हैं। उन्हें यह रकम के एवज पैसे देकर और वर्गला कर और लालच देकर अपने हवस का निशाना बनाता था और साथ उनकी वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड कर लेता था। जब वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती थी फिर उन बच्चों को वो वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया करता था और फिर बार बार उनके साथ ये जिनसी हैवानगी करता रहा। ये दरिंदा सिफ्त मुलजिम जिसका नाम शब्बीर बताया जा रहा है। अब ये पकड़ा कैसे जाता है? एक बच्ची होती है जो इसकी यूएसबी इसके घर से लेकर मोबाइल शॉप पर ले जाती है। जब मोबाइल शॉप पर उस यूएसबी को देखा जाता है तो उसमें 200 के करीब ऐसी वीडियोस बरामद होती हैं जिनमें बच्चे और बच्चियों के साथ जो कम सिन थे, जिनकी उम्रें 5 से 12 साल के दरमियान थी, उन्हें यह बारी बारी ज्यादती का निशाना बना रहा था। वहां से इतला दी गई, मोबाइल शॉप के मालिक ने पुलिस को बताया, पुलिस आई, पुलिस ने फिर उसकी छानबीन शुरू की और इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम शब्बीर को सबसे पहले हिरासत में लिया। हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज किया तो इसने ऐसे इंकशाफात किए कि जिसे सुनकर पुलिस भी एक बार चकरा गई कि ये करता तो करता क्या है। और ये मुकम्मल एक प्री प्लान मंसूबे के तहत सिर्फ यही काम करता था। साथ साथ इतने शरबत का ठेला भी लगा रखा था और शरबत का ठेला भी इसने कमसिन बच्चे और बच्चियों के स्कूल के करीब ही लगा रखा था। वहां पे भी ये बच्चे और बच्चियों को वर्गलाता था। बच्चियां जब आती थी उन्हें कहता था शरबत पिए और साथ जो है वो उन्हें लालच देता था पैसों का। बच्चे होते हैं किसी लॉलीपॉप और इस तरह की चीजें देकर जो है वो उन्हें ये वर्गला लेता था और फिर अपनी हवस का निशाना बनाया करता था। इसने मुख्तलिफ मुकामात रखे हुए थे जहां पर बाकायदा तौर पर यह कैमरा लगाता था और कैमरे से वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता था। यूएसबी से 200 से जायद वीडियोस बरामद हुई। इस दरिंदे का जब मोबाइल पुलिस ने छानना शुरू किया तो उसमें 100 से जायद खतरनाक वीडियोस जिनमें इन बच्चे और बच्चियों के साथ जिनसी हवस वो पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा था, पुलिस को वो भी बरामद हुई। फिर पुलिस ने 3 मुतासरा बच्चियों की दरख्वास्त पर थाना डिफेंस में इसके खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज किए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनूबी के जो अदालत में पुलिस ने बाकायदा तौर पर इसकी इब्तदाई रिपोर्ट भी पेश कर दी है। इसका पुलिस को मजीद रिमांड भी दे दिया गया और पुलिस हुकाम कहते हैं कि इससे मजीद
ऐसे बड़े खौफनाक इंकशाफात मुतवक्को हैं और ये एक प्री प्लान्ड काम कर रहा था। कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये वीडियोस बनाना और उस वीडियोस को अपने पास रखना, सेव रखना, क्या ये वीडियोस फरोख्त तो नहीं करता था, आगे किसी डार्क वेब पर ये वीडियोस तो नहीं भिजवाई जाती थी, उस हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। और ये जो शब्बीर है, शब्बीर ने 2011 में एबटाबाद से यहां पर कदम रखा, तो उसके बाद से इसने ये कार्रवाइयां शुरू कर दी और अब इसकी कार्रवाइयों को तकरीबन 10 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। कुछ जो है वो न्यूज ये चलाई जा रही है कि ये 6 साल से वारदातें कर रहा था, लेकिन पहले ये अपने साथी के साथ करता था जो 2016 में एक ट्रैफिक हादसे में मारा गया। उसके बाद इसने अकेले ने ये जो है वो बच्चे और बच्चियों को वारदातों का निशाना बनाया, मुख्तलिफ जगह पर ले जाकर इन्हें अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाता रहा और उनकी वीडियोस भी बनाता रहा। 70 से जायद बच्चियों को निशाना बनाया गया। ये एसएसपी साउथ महजूर अली जो हैं वो बताते हैं कि अब तक जो इसने अपने मुंह से इंकशाफात किए हैं, जबकि इसकी यूएसबी से 200 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं, जबकि इसके मोबाइल फोन की अच्छी तरह पड़ताल करने के बाद 100 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं। अभी भी मजीद वीडियोस जो है वो मिलने का जो है वो पुलिस कह रही है कि शुबा है, इससे तफ्तीश की जा रही है, तभी इसका रिमांड जो है वो तलब कर लिया गया है। और टारगेट इसने सिर्फ यही कर रखा था कि ये 5 से 6 साल से उम्र से लेकर 12 साल के कम उम्र बच्चे बच्चियों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया करता था। ये एक ऐसा दरिंदा सामने आया है जदीद दौर में जो इस तरह की कार्रवाइयां कर रहा था। तो बच्चे मासूम होते हैं, हम पहले भी कहते हैं, जो इस तरह के शातिर और जिनसी हवस में मुब्तला ऐसे दरिंदे होते हैं वो इन बच्चे और बच्चियों को किसी भी तरह वरगला लेते हैं। तो खुददारा इन बच्चे बच्चियों को किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर भी खुद ना जाने दें, स्कूल भी जाएं तो इनको छोड़ के आए, इनको लेके आए, इन्हें हरगिज तन्हा ना छोड़े, इन्हें कोई भी इस तरह से मसल सकता है। इस तरह के बेशुमार दरिंदे हैं जो इन बच्चे बच्चियों को ज्यादती करने के बाद बेदर्दी के साथ कत्ल भी कर देते हैं। तो इन बच्चों बच्चियों के साथ ये तो करता रहा। और ये वाकया एक ऐसा याद आ गया कि लाहौर में जो बहुत साल कबल की बात है, जावेद इकबाल नामी शख्स था जो 100 बच्चों का कातिल था, उस पर भी ये इल्जामात थे कि वो बच्चों के साथ खासतौर पर ज्यादती करता था, कमसिन बच्चों के साथ, और फिर उन्हें कत्ल करके उन्हें केमिकल वाले ड्रम में फेंक दिया करता था। जिसके हाथ से पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो 100 से ज्यादा बच्चों की जूतियां भी बरामद हुई थी। उसने इंकशाफ भी किया था, वो तफसीलात किसी और व्लॉग में बताएंगे। लेकिन ये ताज़ा तरीन वाकया जो 2025 में इंकशाफ हुआ है जिसका, और कराची जैसे इलाके में ये वाकया पेश आया, अगर ये पंजाब में इस तरह का कोई वाकया होता तो पुलिस अब तक इस मुलजिम को जो है वो अंजाम तक पहुंचा चुकी होती। लेकिन इसमें अब पुलिस तफ्तीश करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें बहुत से अहम इंकशाफात सामने आना शुरू हो गए हैं, जिसमें 200 वीडियोस जो हैं वो यूएसबी में है, 100 वीडियोस इसके मोबाइल में, टोटल 300 वीडियोस नाजेबा इसके पास मौजूद है। और बार बार उन्हीं बच्चों को टारगेट करता था क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल भी किया करता था ये वीडियो दिखाने के बाद। तो इस तरह से इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम का जो है वो चेहरा बेनकाब हुआ है और इसको पुलिस ने अभी तक अपनी तहवील में लेकर मजीद इससे तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस दरिंदे से मजीद इंकशाफात होने की भी तवक्को की जा रही है और भी देखा जा रहा है कि इसके साथ साथ कौन मुलविस था। एक दरिंदा तो ट्रैफिक हादसे में मारा गया, हाँ, और बददुआ किसी की लगी और वो चला गया, और लेकिन ये बच गया और इसने फिर अकेले ये कार्रवाइयां शुरू कर दी। इसकी बैकग्राउंड को भी देखना होगा, ये किस खानदान से ताल्लुक रखता है वो भी पुलिस देख रही है। एबटाबाद में भी जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, मजीद भी इसके वो खुफिया ठिकाने जहां पर ये बच्चों और बच्चियों को लेकर जाया करता था उनकी भी तलाश की जा रही है। किससे लिए गए थे उन्हें भी हिरासत में लिया जा रहा है और तमाम लोगों से एक भरपूर तफ्तीश की जा रही है। लेकिन ये अफसोसनाक तरीन हालात बने हुए हैं इस वक्त कराची के कि इस रूप में भी ऐसे दरिंदे भेड़िए मौजूद होते हैं जो आपके मासूम बच्चों को कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं। तो लिहाजा अपने बच्चों पर ना सिर्फ नजर रखें बल्कि उनके साथ हर वक्त मौजूद रहें। खासतौर पर जब स्कूल आपने उनको भिजवाना है, अकेडमी भिजवाना है,
تو آپ ان کو اپنی نگرانی میں چھوڑ کے آئیں اور ان درندوں سے، تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہ سکے۔ ابھی تک 3 متاثرہ بچیوں کی درخواست پر مقدمات درج ہوئے ہیں۔ پولیس مزید کوشش کر رہی ہے، ان ویڈیوز کی مدد سے بھی ان کے بچیوں یا بچوں کے گھر والوں کی تلاش کی جا رہی ہے، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ مزید مقدمات اس کے خلاف درج کروائے جائے تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچ سکے۔ اس سے قانونی طور پر ایک بھرپور سزا دی جائے تاکہ آئندہ جو ایسے درندہ صفت ملزمان ہیں انہیں عبرت جو ہے وہ اس سے دیکھ کر وہ پکڑ سکے۔ تو یہ ایسا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس کے مزید حقائق جیسے ہی ہمارے سامنے آئیں گے ہم اس سے بھی آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔